लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सीनियर के सामने बोलते हैं, वो ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। संविधान किसी के प्यो का नहीं है, ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ और पानी का पानी हो जाएगा। वो अपनी गल रखणगे, ਅਸੀਂ अपनी गल रखांगे। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, ये सूबेदार लखविंदर साहब हैं पटियाला से। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना है। कोई किसी तरीके की बातें कर रहे थे, 30 लाख सैनिकों की बात है, पता नहीं क्या क्या तीर मार रहे थे, सारे तीरंदाज का पता चल गया। और यही वो संगठन है एक जो पिछले 15 साल से लड़ रहा है, पिछले साल जंतर मंतर पर साल भर बैठा रहा और अब फिर अपनी ये तैयारी कर रहा है। 20 फरवरी को हम वहीं थे, तमाम लोगों से सलाह मशवरा किया गया। अब सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, हम जितनी पंजाब की जत्थेबंदियां उनको हम एक करेंगे, यानी हम पहले अपना खूंटा मजबूत करेंगे, दूसरे के तो आएंगे मेहमान चले जाएंगे कभी न कभी। तो ये हालत है, आप समझ सकते हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बातें बहुत बड़ी बड़ी करने वाले। अब किस तरह धरना प्रदर्शन चलाया जाएगा आप समझ सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूं, आपकी पीएमआर का जो केस है ना, एएफटी ने कह दिया हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। एक्स ग्रुप का 4 लोगों को डिसीजन मिल गया, हो गया क्या? क्या एक्स ग्रुप उनका कन्वर्ट हुआ? क्या पीएमआर उन्हें मिला? नहीं मिलेगा। पॉलिसी मैटर है, सारे पॉलिसी मैटर को लेके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आईएसएम के मेजर जनरल सतवीर साहब ने याचिका लगा रखी थी, जो आपका ओआरओपी 2 डिले हुआ था। अब ये नीचे का एक खेल है, न कौन खिलाड़ी है हम उस पर नहीं जा सकते, लेकिन हम आप तक ये जा रहे हैं कि यदि अभी तक इनको किसी को नहीं मिला तो किसी की बातों में नहीं आना। पॉलिसी मैटर है, होगा तो होगा, लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई में कूदना पड़ेगा। और वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लड़ रही है, जहां पर आप बापू परगट साहब को देख सकते हो, और वहां पर आपने 20 फरवरी जंतर मंतर पर देखा होगा। अब वहां पर उन्होंने सभी अपने ओहदेदार बुलाए थे, बातचीत हुई, मैं भी था। आगे कैसे रखा जाए, तो उन्होंने बोला हम पहले अपने पंजाब से शुरू करते हैं। उसी कड़ी में सूबेदार लखविंदर साहब कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं। लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सीनियर के सामने बोलते हैं, वो ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, वो एक्स सर्विसमैन वास्ते नहीं है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। संविधान सानू कुछ अगर ड्यूटियां दसदा तो सानू कुछ हक भी दिंदा है। संविधान की धारा 14 के अनुसार चाहे कोई महाराजा है, चाहे कोई झाड़ू लाने वाला है, सब बराबर ने। नंबर 2, संविधान के अनुसार संविधान की धारा आर्टिकल 19 के अनुसार सानू इस तरह बैठ के अपनी गल करन दा अधिकार है। तुसी देखिया होना 19 तो लैके 21 तक दी मैं गल करदा, जिहड़ी आर्टिकल ने मैं पाया भी सीगा, ग्रुपां दे विच सारा पाया सीगा कि किसी दे माई ते लाल दे विच दम नहीं है कि साडे ते कोई एफआईआर करवा दें, इस करके कि असीं इत्थे इकट्ठे हो रहे हैं, इस करके कि असीं अपनी गल कर रहे हैं। गल दा एक सभ्यक तरीका होना चाहिए। बस असीं जिन्हां ने साडे नाल धोखा कीता है उन्हां नूं धोखेबाज कह सकदे हैं, नहीं तो साडे नाल डिबेट कर ले, जिथे मर्जी बैठ जान। इत्थे उन्होंने पटियाले वाले इत्थे बैठ जान, जे दिल्ली वाले ने उत्थे दिल्ली बैठना दिल्ली बैठ जान। मैनूं किसी बंदे दा सेवा वालियां दा किसी प्रधान दा फोन आया कि कहंदा जी मेरी सतवीर साहब नाल सीधी गल है, मैं तुहाडे नाल गल करावां। मैं क्या करा? थोड़ी देर बाद कहता जी वो फोन नहीं मेरा चक रहा। मैं कहूँ मेरा मैसेज दे दें, जो सतवीर साहब ने इत्थे आना इत्थे आ जाए, जो सतवीर साहब ने उत्थे दिल्ली बैठना जंतर मंतर ते इस तरह टेबल लगूगा, इधरले पासे उनकी टीम बैठ जाए, जिहड़ी टीम अगे गई सीगी साडे वन रैंक वन पेंशन का केस लैके, और इधरले पासे जिहड़े असीं कह रहे हैं कि साडे नाल तुसीं धोखा कीता है, वो बैठ जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो नैशनल मीडिया है उस चीज को कवर करूगा, और ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ और पानी का पानी हो जाएगा। वो अपनी गल रखेंगे, असीं अपनी गल रखेंगे। कि हम भी संविधान के दायरे में आते हैं और हम भी देशभक्त हैं, लेकिन संविधान ने हमें भी कुछ आजादी दी है। हमें संविधान कानून में बांध सकता है, लेकिन हम कोई देशद्रोह जैसा काम नहीं करने जा रहे।
हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। हम इतने डरपोक हो गए, आपको ये सोचना चाहिए, रेल के कर्मचारी रेल रोक करके बैठ जाते हैं। कितनी ट्रेड यूनियन है आप देख सकते हो, मैं जिनके नाम लेता रहता हूं, को दिखाता रहता हूं। आपने देखा होगा शिव गोपाल मिश्रा जी और दूसरे तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज श्री के सी कुमार, एनपीएस मुहिम डॉक्टर मंजीत पटेल जॉब कर रहे हैं और सरकार से लड़ रहे हैं, और सरकार से टक मीटिंग हो जाती है। आज बात हुई, कल मीटिंग। क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों? हमें क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? सोचना होगा। हम बात डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, हम बात अपने अधिकार की कर रहे हैं कि भाई अपने अधिकार को लेने के लिए बहुत सारे तमाशे तो कर दिए, और तमाशे में क्या निकला वो आपने देखा होगा। लेकिन अभी सधी और सीधी शुरुआत है। आप सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आपके हाथ मजबूत करिए। वो पंजाब से चल करके दिल्ली में धरना रखेंगे। उन्होंने ही वन पेंशन की रखी है। आपने नायक हरपाल साहब को देखा होगा, सूबेदार मेजर एसपी घोषल साहब हैं, और उनके और जत्थेबंदियों के पदाधिकारी हैं, बिल्कुल तन से, मन से और धन से। और इस बात की उन्होंने कसम खाई कि 1 रुपया भी बेईमानी का नहीं होगा। अपनी गल कहण दे विच सानू कोई गुरेज नहीं है। साडे ते एफआईआर की है, एफआईआर ਅਸੀਂ संविधान के अंदर हाँ। इतने साडी एमएलए ने, इतने साडे एमपीज ने, इतने आर्मी ऑर्डर दिल्ली का नहीं चलेगा। दूजी गल जिहड़ी कह रहे हैं कि तुहाडी पेंशन बंद करा देंगे, पेंशन बंद कराने दे जिहड़े दो सिर्फ बड़े मेन कारण ने। एक कोई सीरीयस क्राइम हो जाए, मैं वही अगे थोड़ा सीरीयस क्राइम की हुंदा है, मैं ग्रुपां च पाया सीगा, मैं 5-6 दिन पहला पाया सीगा। ग्रुपां नूं चंगी तरह पढ़िया करो। इसे करके असीं कहने आ कि ਉਹਦੇ गुड मॉर्निंग अज 10वीं है, अज संग्रांद है, अज मस्या है, वो ना पाया करो, नहीं तो गुम हो जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ पेंशन बंद हो सकती है। नंबर 2, तो ये है त्याग। अब इसमें कोई ना कोई अपनी राजनीति कर लेता है, कोई पैसे वाला काम कर जाता है, और बस क्यों कुछ ऐसे बोलते ना लोग होते हैं यूनिटों में भी आपने देखा होगा। तो आपकी क्या राय है? क्या ये इस मुहिम को बंद कर दिया जाए या आप लोग इनका साथ दोगे? क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूं। मेरे को कल बहुत बड़ा मैसेज दिया कि सर आप इनके साथ हो, कह ही रहे हो, और थोड़ा फिजिकली एक्टिव हुई है। हमने कि बिल्कुल आपका आदेश जरूर मानेंगे, आप मुझे दिल्ली बुलाओ, आप मुझे पंजाब बुलाओ, हम जरूर आएंगे भाई। क्योंकि दिल से सच्चाई से, वो हरपाल साहब ईमानदारी से कह रहा है, मुझसे बंदे से मिला ना, बहुत तकलीफ उठाई उसने। बोला सर मतलब किसी 1 रुपया खाने का मतलब ऐसे समझ लो ना, क्या खाना है आप समझ सकते हो ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो और आप समझ सकते हो ना कि यही वो सरदार हैं जो मुहिम वहाँ से शुरू कर सकते हैं, चाहे किसान आंदोलन की हो, चाहे जवान आंदोलन की हो। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर आप इनका साथ दीजिए। धन्यवाद। प्रदर्शन हुआ था तो ये देश में पहली बार हुआ था, नहीं तो जितने भी प्रदर्शन उससे पहले हुए हैं वो सब अफसर के अधीन हुए हैं। वहाँ पे स्टेज बनी रहती थी एक, और अफसर आते थे, वहाँ पीछे कूलर बने रहते थे, मतलब कूलर लगे रहते थे गर्मियों के दिनों के अंदर। आल इंडिया दी करीम इस वेले इस युद्ध के मैदान में बैठे हुए आ। सो मेरी वालों सूरबीर बहादुरों योधियों, उस साहिबे कमाल दी फतेह नूं एक बार आपां बुलंद करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਿਆ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ 160 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 13 ਲੱਖ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 13.5 ਲੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, FGA ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਪਾਇਆ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ